हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फटाफट से रिवाइज अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कब लगाना है, पेरीमीटर का कब लगाना है, कब मेजर, कब माइनर, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा। तो ये सारी की सारी दुविधाएं आने वाले 10 से लेकर 12 मिनट में आपकी मैं क्रैक कर दूंगा। कॉन्सेप्ट इतना शार्प हो जाएगा, कहने की हद नहीं होगी। ऑलरेडी आता होगा तो फटाफट से रिवीजन हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है ये 3 फेजेस में बटा हुआ है। पहला जो फेज है हमारा वो है शेप। आपको शेप के बारे में भरपूर ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसको कहते हैं सर्कल, हम सब जानते हैं बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग सर्कल, ये होता है हमारा सेंटर, ये होता है हमारा रेडियस, ये होता है हमारा डायामीटर। सही है जी, ये सब जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कॉर्ड होती है और सीकेंट और वो सब चीज़ें हमें पहले पता है। लेकिन एरिया रिलेटेड सर्कल में हमें एरियाज ऑफ फिगर निकालना है। जैसे ये होता है सेमी सर्कल, जानते हो, आधा सर्कल। ये होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तभी होगा 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, जब यहां पर एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट, ओके। कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फिर अगर हम, ये 3 मेजर चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, वो है आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। मैं बना के दिखाता हूं। देखो, आर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस की पार्ट को हम आर्क कहते हैं। तो ये होगी बेटा आर्क, ओके। फिर अगर हम बात करें सेक्टर, द एरिया बिटवीन द रेडियस एंड आर्क। रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा इसको हम सेक्टर कहेंगे। ये छोटा है तो माइनर, ये बड़ा है तो मेजर। वो भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। ये वाला हो गया माइनर और ये वाला हो गया मेजर, ओके, बड़ा है, ओके, डन। फिर आता है सेगमेंट। सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है इसको आप बोलते हो सेगमेंट। ये रहा जी सेगमेंट। ये छोटा है तो माइनर और ऊपर वाला बड़ा है तो मेजर। बात समझ में आ गई है? इतना याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेप के बाद आते हैं फॉर्मूलेज, और वो फॉर्मूले जो हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ रखे हैं, थोड़ा एनहांस्ड मैनर में। आ जाओ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सरकमफ्रेंस। देखो, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है आप आजू बाजू घूम रहे हो। ये राजी सरकमफ्रेंस। नो फ्लैट सरफेस इज इक्वल्स, नो फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फटाफट से आप मुंह जुबानी बोल सकते हो, 2πr। एंड एरिया ऑफ सर्कल बचपन से पता होगा, πr²। ठीक है जी। एरिया मतलब अंदर का पोर्शन, सरकमफ्रेंस मतलब बाहर का पोर्शन। फिर आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में 2 बातें हैं। पहली आती है सरकमफ्रेंस और एक आता है पेरीमीटर। 2 अलग अलग बातें हैं मेरी जान, ढंग से समझना। समझो, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर, या पहले सरकमफ्रेंस की बात करें तो सिर्फ ये जो है येलो पोर्शन इज द सरकमफ्रेंस। ओनली द कर्व्ड पार्ट इज नोन एज सरकमफ्रेंस। और अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसके अंदर ये भी ऐड हो जाएगा। पेरीमीटर में फ्लैट सरफेस भी आ जाती है। तो अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो वो सर्कल का आधा हो जाएगा, πr। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो πr में क्या जोड़ना पड़ेगा, डायामीटर। πr + d, खुद फॉर्मूले बना सकते हो वरना याद कर लो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल के एरिया का आधा हो जाएगा, πr²/2। गॉट इट? सेम काम क्वाड्रेंट में भी है। सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर और एरिया। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये है जी सरकमफ्रेंस। गॉट इट? और पेरीमीटर की बात करूंगा, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये 2 रेडियस भी आएंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया, सर्कल के सरकमफ्रेंस का 1/4, यानी कैलकुलेट करोगे 2πr/4, बोले तो πr/2। और पेरीमीटर में क्या करोगे, πr/2 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 रेडियस भी आ जाएंगे। ठीक है जी, गॉट इट? क्वाड्रेंट का मतलब यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। गॉट इट? फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वो सिंपल है, इसका 1/4 कर दो, πr²/2, πr²/4। इस स्लाइड से कम 2 से लेकर 3 नंबर का कंटेंट आने वाला है। 2 से 3 डेफिनेटली आएगा। इस स्लाइड को ढंग से याद कर लो, शेप ढंग से समझ लो। पेपर, ये चैप्टर फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। फिगर आएगी, फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है, कोई 2 राय नहीं है यहां पर। गॉट इट? ठीक है। अब आते हैं मेजर फिगर्स पर। मेजर फिगर है आर्क,
सेगमेंट एंड सेक्टर एक एक करके पढ़ लेंगे बच्चों। तो यहां पर अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यह डिपेंड करेगा बेटा हमारे थीटा पर कि ये थीटा क्या है। ठीक है जी, अब ध्यान समझो, ये होगा हमारे थीटा पर। अगर हम इसकी बात करें, ये देखो ध्यान से देखो, हमें ये अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है जी, अब ध्यान समझ लो, ये टोटल सारे कॉन्सेप्ट के लिए बात बता रहा हूं। अगर थीटा हमारा 180 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब है मेजर, और थीटा अगर हमारा 180 से छोटा हुआ तो इसका मतलब है माइनर। ठीक है जी, थीटा अगर हुआ 120, 140, 50, 30, 20 तो हमारा माइनर का निकल रहा है। लेकिन अगर आता है 190, 200, 220, 230, 240 तो यानी हमारा मेजर का आता है। गॉट इट? तो अगर आपको मेजर का बोलेगा तो बड़ा एंगल ले लेना, रिफ्लेक्स एंगल ले लेना, और अगर आपको माइनर का बोलेगा तो मान लो एक सर्कल में आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन पूछा मेजर हुआ है, तो अगर ये 60 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेजर का आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो थीटा बस चेंज करते रहोगे तो माइनर और मेजर आता रहेगा। सेम बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, मान लो यहां पर जो ये थीटा है और आपको इसका एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360। फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? अगर थीटा हमारा 60 है तो माइनर, थीटा अगर 120 है तो माइनर, थीटा अगर 240 है तो मेजर। ठीक है ना, मेजर का निकालना है तो एंगल रिफ्लेक्स वाला ले लो। 60 है, पीछे वाला कितना हो जाएगा 300, 80 है, पीछे वाला कितना हो जाएगा 280, यहां पर 100 है, पीछे वाला कितना हो जाएगा 260, तो 260 ले लोगे तो मेजर आ जाएगा, 100 ले लोगे तो माइनर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा सेक्टर था बेटा, थीटा बाय ये होगी लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर में आर भी जुड़ेगा, सिर्फ ये पोर्शन जो है ये है लेंथ ऑफ आर्क, इसमें रेडियस भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। यानी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सीबीएस सैंपल पेपर में भी इसका जिक्र किया गया है। ये आ गया फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर प्लस ये लेंथ है और 2 रेडियस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सेक्टर आर्क क्लियर हो गया है, आई होप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इसका जो आता है, देखो सेकंड फेज फॉर्मूला है, तीसरा फेज अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसका फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं सेगमेंट का। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा दिक्कत वाला है, एक बार ढंग से समझ लेना। देखो अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, मान लो ये सेंटर है और आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है जी, अब देखो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है यानी ये वाला ट्राइंगल, अब कंट्रोवर्सी ये है कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने सीख लिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप माइनर का निकाल रहे तो थीटा भी हमारा 180 से हमेशा छोटा ही होगा। लेकिन सेगमेंट के एरिया में ये जो थीटा है ये 3 ही आ सकते हैं, समझो। अब इसी को मैं और विकसित रूप में बता रहा हूं, अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो क्या होगा, अगर थीटा हमारा 120 है। सेगमेंट का एरिया निकालते वक्त इसके अलावा और कोई भी थीटा नहीं आने वाला, या तो 60 आएगा या 90 आएगा या 120, और कोई आ ही नहीं सकता, लिखित में ले जाओ। 60 अगर आएगा तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनेगा हाफ आर स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी √3/4 आर स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी, √3/4 आर स्क्वायर। 60 डिग्री पे ये फॉर्मूला लगा देना, दिल में छाप लो। यहां पर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यहां बनेगा हाफ आर स्क्वायर। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन, ऐसे लिखते हैं, माइनस देखो हाफ आर स्क्वायर,
या हाफ नहीं भी लगाओगे, देखो बहुत सारे फॉर्मूले, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। यहां आता है आर स्क्वायर साइन 60 और साथ में कॉस 60 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन 60 और साथ में आ गया कॉस 60, यानी ये भी कहीं ना कहीं √3/4 आर स्क्वायर ही बन जाता है। आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60, ये याद रखना। साइन 60 की वैल्यू आती है आपको √3/2, कॉस 60 की आती है 1/2। घूम फिर के यही फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन लिखना फॉर्मूले में ये वाला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई माइनर, 3 ही फॉर्मूले आएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर सेगमेंट की, किसकी बात करते हैं बच्चों? मेजर सेगमेंट की। ओहो, अगर हम बात करते हैं मेजर की, तो देखो आपने मेजर सेगमेंट का एरिया आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सिर्फ 3 ही एंगल्स हैं। मेजर के लिए तो वो 180 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कोई एंगल आएगा ही नहीं। तो अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, ठीक है जी। एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। गॉट इट, ठीक है जी। यहां पर आपने अपने काफी नंबर बटोर लिए। तीसरे फेज पे चलते, जो है कॉमन सेंस का फेज। देखो वो मैंने बनाया ही नहीं। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि एक सर्कल होगा, ठीक है जी, एक सर्कल होगा, उसका ये ऐसे बना देगा, ठीक है जी, एक ऐसे बना देगा और एक ऐसे बना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। ये आ गया हमारा शेड, ये आ गया हमारा शेड और ये आ गया हमारा शेड। तो आपको अब शेप ढूंढनी है। शेप क्या है बेटा? इसकी शेप क्या है जल्दी बताओ? इसकी शेप क्या है? सेगमेंट। तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट इंटू में 2 कर देंगे, और ये क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल। खत्म होगी कहानी, इन दोनों को जोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये रहा एक सेक्टर, ये रहा एक सेक्टर, ये रहा एक सेक्टर, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है जी। एक हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रहा टेबल क्लॉथ वाला, ये लो जी, ऐसे है जी, हाँ कि नहीं। तो ये आपको ये 6 का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट ले लेंगे, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट 6 है तो एंगल कितना होगा? 60। तो 60 डिग्री वाला सेगमेंट का फॉर्मूला डाल लेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। 1 शॉट बना रखा है, जिसको पूरा लेक्चर देखना है 1 शॉट जाकर देख ले भैया, प्लेलिस्ट आपके पास है, ठीक है जी। एंड सेकेंडली उसके अंदर देखो, ये जो शेडेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, यहाँ पर और कोई भी दिमाग नहीं लगता, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक घोड़े को यहां से बांध दिया, कितना घास वो चर पाएगा, तो यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है जी। ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, एक ये रहा सेक्टर और एक ये रहा सेक्टर, एक छोटा सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, ये वाला शेडेड निकालना है। ये थीटा मान लेते हैं, हमारा दे रखा है 60 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 7, और यहां से लेकर यहां तक कितना है ये 10, निकाल लोगे। कॉमन सेंस है, एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा सेक्टर, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। फिर बोलेंगे कि जी एक सेमी सर्कल है, इसका क्या बता दो? पेरीमीटर बता दो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। या बोलेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। भरे पड़े हैं क्वेश्चन, और भी करा दूंगा। कॉन्सेप्ट अपना ढंग से पकड़ लो, यहां पर सारे के सारे फॉर्मूला, पूरी की पूरी ये जो पीपीटी जो मन से बनाई गई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऐसे और भी 1 शॉट्स 15-15 मिनट के आने वाले हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, भले किसी भी किताब से। 1 शॉट देखना है, यहाँ पर चैनल पे आपको मिल जाएगा। मिलूंगा अगली क्लास में एक नए 1 शॉट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।